संधवादी की तहजीब जो 300 से 1300 कबल मसीह की है ने इस खत्े में तहजीब की बुनियाद रखी। यह वादी अब पाकिस्तान और शमाल मगरबी हिंदुस्तान के इलाकों में फली फूली। इस तरक्की याफ्ता तहजीब ने काबिल ज़िक्र शहरी मंसूब है बंदी और फनकारी का मुजाहिर है किया। बाद में मौर्य और गुप्ता सल्तनतों ने शहर हासिल की। उन्होंने 3री सदी कबल मसीह से 6ठी सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। ये सल्तनतें फ़न, फ़मीरा और सियासी फ़िक्र की मीराथ छोड़ गए। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने एक नए दौर का आगाज़ किया। इस्लामी हुकूमत अपने साथ मखसूस फ़न तामीर और सकाफ़ती असरात लेकर आई। मगलिया सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बाद हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरी दौर का आगाज़ किया। 16वीं से 18वीं सदी तक हिंदुस्तान मुग़ल हुकूमत के तहत तरक्की करता रहा। फ़नवन, सकाफ़त और माईशत परवान चढ़ी। ताहम यूरोपीय ताकतों की आमद के इत्तेहाद बदली के बीज बोए गए। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इब्तदाई तौर पर ताजर थी, आहिस्ता आहिस्ता सियासी कंट्रोल हासिल कर गई। 19वीं सदी के वस्त तक उनका असर वरसुख बरसगीर के बेशतर हिस्सों में फैल चुका था। इस दौर में हिंदुस्तान के वसाइल का इस्तेहसाल और रवायती ताकत के ढांचे का खात्मा देखा गया। मकामी आबादी में इत्मीनान बढ़ने लगा। बालाखिर 1857 की बगावत में फूट पड़ा। इसने हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसने आज़ादी की जदोजहद का मरहला तय किया। 1857 का सिपाहियों का गदर जो मुतनाज़ा हराइफल कारतूसों की जैसे भड़का शुमाली हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गया। अगरचे अंग्रेज़ों ने इसे वहशियाना तरीके से दबा दिया, लेकिन आस ने कौम पर सती की आग भड़का दी। अगले दहाइयों में खुद मुख्तारी की जद्दोजहद ने जोर पकड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में कायम हुई ने ज़्यादा खुद मुख्तारी की तहरीक की क़यादत की। 20वीं सदी के अवाइल में कौम परस्त जज्बात में इजाफा देखा गया। महात्मा गांधी जैसी शख्सियत की वजह से आज़ादी का मुतालबा बुलंद तर होता गया। गांधी जी अदम तशद्दुद की वकालत करते हुए हिंदुस्तानी अवाम को मुतहर्रिक किया। दरे असना मुस्लिम लीग जवानी सोच में कायम हुई ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। 1940 में एक अली हद हमसलम रियासत के मुतालबे ने जोर पकड़ा। मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के क़याम के लिए दलाइल दिए। हिंदुस्तान की तकसीम जवान तहाई तकलीफ़दा और मुतनाज़ा थी, नागज़ेर हो गई। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद ममालिक के तौर पर उभरे, लेकिन तकसीमा एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत पर आई। तकसीम ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी और खौफनाक तशद्दुद को जन्म दिया। लाखों लोग बेघर हुए और फ़र्क़वाराना हफ्सादात में बेशुमार जाने ज़ाया हुए। तकसीम के ज़ख्म आज भी दोनों कौमों को सता रहे हैं। कश्मीर का तनाज़ा आज़ादी के फ़ौरन बाद शुरू हुआ, जिसने ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। मुतनाज़ा इलाके पर 3 बड़ी जंगें लड़ी गईं। 1947, 1965 और 1971 की जंगों के नतीजे में काफ़ी जानी नुकसान हुआ और अदमा एतमाद पैदा हुआ। 1971 की जंग के नतीजे में बांग्लादेश जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान था वजूद में आया। इन तनाज़ात के बावजूद दोनों ममालिक ने नुमायां तरक्की की है। हिंदुस्तान एक जमहूरी ताकत के तौर पर उभरा है, जबकि पाकिस्तान सियासी अदमा इस्तेहकाम से दो चार है। दहशतगर्दी और सरहद पार से दरांदाजी ने कई दहाइयों से इस खत्े को परेशान किया है। 2008 के मुंबई हमल जो पाकिस्तान में मक्की मस्करियत पसंदों ने किए थे, ताल्लुकात में एक नेकमी का बायस बने। ताहम कशीदगी के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें की गई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुश्तरके तारीख, सकाफती ताल्लुकात और अमन की ख्वाहिश रखते हैं। दोनों मालिक वक्फे से बातचीत और एतमाद साजी के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। तजारती ताल्लुकात अगरचे सियासी अख्तिलाफ़ात की वजह से रुकावट हैं, ताउन की सलाहियत रखते हैं। इंतहा पसंदी का रोजा और जोहरी हथियारों का फैलाव संगीन खदशात हैं। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने इख्तिलाफ़ात को सफारतकारी के ज़रिए हल करें। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात का मुस्तक़बिल गैर यकीनी है, ताहम अपनी मुश्तरका हुर्से और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है।
تبھی وہ خطے میں دیر پا استحکام اور خوشحالی حاصل کرنے کیا امید کر سکتے ہیں۔